नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं सुंदरकांड से संबंधित अंतिम पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, जैसे समुंदर आए हैं, प्रभु श्री राम जी से शरण भी मांग लिया। अब श्री राम जी ने पूछा था कि भाई अब हम कैसे आगे जाएंगे, तो इस समुंदर पार करके लंका तक पहुंचने के लिए उपाय बता दीजिए। देखिए, नात नील नल कपि द्वौ भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिन्ह के परस किए गिर भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे, मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करिहव बल अनुमान सहाई, यही विधिनाथ पयोधि बंदायव, जेहि यह सुजस लोक तिह गायव, यही सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ कल नर अगरासी, सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतहि हरि राम रन धीरा, देखि राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयोनिधि भयव सुखारी, सकल चरित कहि प्रभु ही सुनावा, चरण बंदि पथो फाथोदि सिधावा, निज भवन गवनेव सिंधु श्री रघुपति ही यह मत भायव, यह चरित कलि मलहर जता मति दास तुलसी गायव, सुख भवन संशय समन धवन विषाद रघुपति गुण घना, तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सटमाना, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। देखिए, अब तुलसीदास जी के शब्दों में समुंदर ने क्या बताया और आगे क्या हो रहा है हम देखेंगे। नात नील नल कपि द्वौ बाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिन्ह के परस किए गिर भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुंदर ने उत्तर दिया, हे नाथ, हे प्रभु रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र प्रभु जी, नील और नल दो वानर भाई हैं आपकी सेना में। उन्होंने बचपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। क्या है, उनके छू लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपकी महिमा से समुंदर पर तैर जाएंगे। अब तो उत्तर मिला है। देखिए, मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करिहै बल अनुमान सहाय, यह विधिनाथ पयोधि बंदायव, जेहि यह सुजस लोक तिह गायव। प्रभु की प्रभुता को मैं भी हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा। हे नाथ श्री रामचंद्र जी, समुद्र को इस प्रकार बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। देखिए, और अभी बताएं, यही सर मम उत्तर तटवासी, अतः नाथ कल नर अघरासी, सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतहि हरि राम रन धीरा। इसके साथ साथ अभी राम तो बाण छोड़ने के लिए तैयार बैठा है, तो उसको व्यर्थ नहीं करना। देखिए, इस बाण से मेरे उत्तर तट पर निवास करने वाले पाप के समूह दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए, क्योंकि प्रभु एक बार बाण छड़ाए तो वो वापस छोड़ने का सवाल ही नहीं है, वापस लेने के, क्योंकि वो तो जाना ही है। तो अब इसका सदुपयोग कैसे करें। देखिए, उन्होंने बता दिया, इस बाण से मेरे उत्तर तट पर निवास करने वाले पाप के बहुत पापी लोग वहाँ बैठे हैं, दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए।
कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तत्काल हर लिया, क्षणों में हर लिया। मतलब क्षणों में समुद्र की जो पीड़ा है तुरंत दूर कर दिया। देखिए, देखी राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयोनिधि भयव सुखारी, सकल चरित कहि प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पथोदि सिधावा। श्री रामचंद्र जी की जो गुण, श्री रामचंद्र जी की महिमा, मतलब शत्रुओं को, दुष्ट लोगों को किस क्षण में, तत्काल में कैसे नाश करते हैं। श्री राम जी के भारी बल पौरुष को देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया और उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, क्योंकि इन लोगों ने क्या क्या किया, अब उनको तो फल मिल गया। फिर श्री राम जी के चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। देखिए, निज भवन गवने वो सिंध श्री रघुपति ही, यह मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथा मति दास, तुलसी घायेऊ, सुख भवन संशय समन दवन विषाद, रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस, गावहि सुनहि संतत सट मना। समुद्र अपने घर को चला गया। श्री रघुनाथ जी को उसकी सलाह अच्छी लगी। कलयुग के पापों को दूर करने वाले इस चरित्र को संत गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह सुख के स्थान, संदेह के नाशक और विषाद के दमन करने वाले। हे मूर्ख मन, तो संसार का सब आशा भरोसा छोड़ निरंतर इन्हें ही गा और सुन। मतलब प्रभु की कथा गाओ और सुनो। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। प्रभु श्री रामचंद्र जी का गुणगान सभी सुंदर मंगलों का स्रोत है। मतलब प्रभु का गुणगान ही सारे संपूर्ण मंगलों को मंगल मतलब शुभों को देने वाला, शुभों का खान है। जो इसे आदर पूर्वक सुनेंगे वे बिना किसी जहाज मतलब कोई किसी अन्य साधन के ही भव सागर को पार कर जाएंगे। इसका मतलब यहाँ तुलसीदास बता रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो गुणगान लगातार गाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, और इसके लिए क्या नहीं, सब सारे के सारे तकलीफ, क्लेश, विघ्न, दुख, बाधाएं सब अपने आप दूर हो जाएंगे। इस पद की व्याख्या और एक बार मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। हे नाद, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, समुद्र कह रहे हैं कि हे नाद, नील और नल दो वानर बाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर, क्योंकि मैं नहीं करूंगा, इसे नहीं मैं करूंगा बोल के नहीं बता रहे, आपकी प्रभुता को हृदय में धारण कर, मतलब श्री राम नाम स्मरण करते ही मैं कर सकता हूँ। अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे हो सके वहाँ तक मैं सहायता करूँगा। हे नाद, इस प्रकार समुद्र को बांधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। आप तो सदा, क्योंकि तीनों लोग क्या है, इस विश्व के ही आप चक्रवर्ती हैं। और इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। क्योंकि आप अभी अग्निबाण संधान तो किया, तो राम संधान किया मतलब आगे जाना ही तय है, लेकिन कहाँ जाना अब पूछ रहे हैं कि देखिए समुद्र आके और विनती भी किया, क्योंकि मेरे उत्तर तट पर कुछ दुष्ट लोग हैं, उनको तो नाश कर दीजिए, क्योंकि दब पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, मतलब अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। एक पल में समुद्र की पीड़ा दूर हो गई। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र
प्रभु को कह सुनाया, क्योंकि इन दुष्टों ने क्या क्या किया बता दिया, लेकिन अब दुष्टों का अंत हो गए। फिर समुद्र जी ने क्या किया, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चला गया। अब आगे बता रहे, देखिए समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा, क्योंकि अब नल और नील आ गए हैं। यह चरित्र कलयुग के पापों का हरने वाला, मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र हमारे इस कलयुग में पापों को हरने वाला है, और इसे गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं, मतलब सबको दूर करने वाला। अरे मूर्ख मन, तो संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन लो, क्योंकि प्रभु श्री राम की कथा गा लो और सुन लो। और भी देखिए कहाँ रहे हैं, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज, मतलब जहाज के बिना ही भव सागर को पार कर जाएंगे। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी का नाम स्मरण ही लगभग संपूर्ण क्लेशों को, तकलीफों को, जितने भी विघ्न हो सबको दूर कर कर आपको शांति प्रदान करने वाले हैं। यह प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा है। अब मैं इतना कहना चाहता हूँ, लगभग 2 महीनों से मैं जिस प्रकार सुंदरकांड का आरंभ किया था, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा, क्योंकि प्रभु श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से अत्यंत निर्विघ्न पूर्वक, अगर मैं इतनी अल्प बुद्धि और मंद बुद्धि वाले होने के बावजूद भी प्रभु की जो कान, मतलब प्रभु नाम स्मरण करने के लिए प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी ने, श्रीमन नारायण ने मुझको यह जो इस कार्य करने के लिए मुझको जो मतलब करने में मुझको सहायता प्रदान की, क्योंकि मेरे जैसे अल्प बुद्धि वाले इस प्रकार के कार्य करना तो प्रभु की कृपा के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद बताता हूँ और कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि प्रभु की कृपा हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए मेरा ही नहीं, इस चीज़ को जो सुने और देखें उन पर भी प्रभु की कृपा, असीम कृपा आप सब पर वर्षित करें। मैं यही चाहता हूँ। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। मैं इस सुंदरकांड की जो समाप्ति करने के लिए भगवान की कृपा मिली है, जो मैं कर पाया हूँ, तो बिल्कुल यह संपूर्ण जो श्रेय भगवान श्री रामचंद्र प्रभु जी को ही मिलता है। मैं अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रभु श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। प्रभु श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। प्रभु श्री रामचंद्र श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय श्री रामचंद्र प्रभु जय।